एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या आली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चेतावनी दी है कि कुछ देशों द्वारा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनाया गया खंडित और पक्षपाती दृष्टिकोण असफल रहा है और इस बढ़ती बीमारी को केवल व्यापक, समन्वित और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए ही समाप्त किया जा सकता है। अमेरिका की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय अमेरिकी योग गुरु विक्रम चौधरी खुद की तरफ से बनाए गए विशेष कक्ष में किए जाने वाले योगासनों और श्वास संबंधी अभ्यासों को लेकर कॉपीराइट सुरक्षा पाने के हकदार नहीं हैं। आतंकवाद में संलिप्त लोगों को कठोर संदेश देते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने शुक्रवार को लोगों से कहा कि अगर ऑस्ट्रेलियाई मूल्य उन्हें कड़वे लगते हैं तो देश छोड़कर चले जाएं। दादरी हत्याकांड पर चुप्पी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में देश में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की वकालत करते हुए कहा, हिंदुओं और मुसलमानों को गरीबी के साझा दुश्मन से लड़ने के लिए साथ साथ काम करना चाहिए और नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। गंभीर डीप वेन थ्रोम्बोसिस का उपचार करा रहे भाजपा नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने पाकिस्तानी गायक गुलाम अली को राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती। शिवसेना के विरोध के कारण मुंबई में उनका कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रिश्तेदार नयनतारा सहगल के बाद अब जाने माने साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया है। दोनों ने दादरी में गौ मांस खाने की अफवाह के बाद एक शख्स की हत्या और कुछ साहित्यकारों की हत्या होने के विरोध में यह पुरस्कार लौटाया है। विशाखापट्टनम जिले में कथित नक्सलियों ने तेलुगु देशम पार्टी के 3 स्थानीय नेताओं को बंधक बना लिया है। विशाखापट्टनम जिले के पुलिस अधीक्षक के प्रवीण ने बताया कि नक्सलियों ने अपने सूत्रों के माध्यम से तेदेपा के 3 नेताओं को धारकोंडा में मिलने के लिए बुलाया और वह उनके कहे अनुसार चले गए। जर्मनी ने जम्मू कश्मीर से 2 दशक पहले लापता हुई 10वीं शताब्दी की दुर्गा जी की एक दुर्लभ मूर्ति भारत को सोमवार को लौटा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने उत्तरी अफगानिस्तान के कुदुंज शहर में अपने अस्पताल पर अमेरिकी वायुसेना के हमले में 22 लोगों की मौत होने की घटना के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा माफ़ी मांगे जाने को अपर्याप्त बताया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास के रास्ते में आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 21वीं सदी चीन और भारत की होगी और इस दौरान सहयोग और प्रतिस्पर्धा साथ साथ चलेंगे। सऊदी अरब में धोखेबाज पति की हरकतों का वीडियो के जरिए खुलासा करने वाली महिला को देश के कानूनी प्रावधान के तहत सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर माह के अंत में होने वाली पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। इसमें ओबामा प्रशासन पाकिस्तान से इस्लामाबाद के हथियार कार्यक्रम को सीमित और नियंत्रित करने समेत कई मुद्दों पर बातचीत कर रहा है। नवंबर में शारजाह में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में 64 देशों के लगभग 1502 प्रकाशन घर भागीदारी करेंगे। पुस्तक मेले में 15 लाख पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी। चीन में तूफान मुजुगी के कारण 19 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग लापता हो गए हैं। यह इस वर्ष का 22वां तूफान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून सभा के पूर्व अध्यक्ष जॉन एश के खिलाफ रिश्वत के बेहद संगीन आरोपों को जानकर संतप्त और बहुत व्यथित है। स्वीडन के थॉमस लिंडल, अमेरिका के पॉल मॉर्चेड और अमेरिकी तुर्की वैज्ञानिक अजीज संजार को डीएनए के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन के एक होटल में हुए हमले में प्रधानमंत्री बाल बाल बच गए हैं। इस हमले में गठबंधन बल के 15 सैनिक और वफादार लड़ाके मारे गए हैं।
बोस्टन जा रहे अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान के पायलट की तबीयत खराब होने और फिर मौत होने के बाद विमान को आधे रास्ते में ही मोड़ दिया गया और सह पायलट ने न्यूयॉर्क में इसे सुरक्षित उतार लिया। चीन और जापान के बीच 121 साल पहले हुए युद्ध के दौरान जापानी नौसेना द्वारा डुबोए गए एक युद्धपोत से शवों के कम से कम 7 अवशेष मिले हैं। माना जा रहा है कि ये अवशेष चीनी नौसेना कर्मियों के हैं। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने प्राचीन सीरियाई शहर पलमायरा के मशहूर आर्च ऑफ ट्रायम्फ को विस्फोट से उड़ा दिया है। ग्वाटेमाला सिटी के बाहर एक गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से कम 131 लोगों की मौत हो गई है। मध्य अमेरिकी देश में इस प्राकृतिक आपदा का कहर 3 दिन पहले टूटा था। पूर्वी अफगानिस्तान में अमेरिका के एक परिवहन विमान को कथित तौर पर तालिबान ने मार गिराया, जिससे इसमें सवार 6 अमेरिकी सैनिकों सहित 11 लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जॉश अर्नेस्ट ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया, राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रूस को 65 सदस्यों वाले उस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो ISIS को नष्ट करना चाहता है। बम्बई हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में विवादास्पद राधे माँ की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। ऑस्कर विजेता म्यूजिक कंपोजर AR रहमान के लिए दोहरी खुशी का मौका है। एक तरफ जहां 5वें हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड के लिए उनके नाम का चयन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सोशल्स सांस्कृतिक दूत के रूप में भी उन्हें मनोनीत किया गया है। हंसल मेहता की फिल्म अलीगढ़ को 20वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यहाँ फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिल्म को मिले इस तरह के रिस्पांस से हंसल मेहता बहुत खुश हैं। वरिष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन का निधन हो गया है। वह पिछले कई दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। 71 वर्षीय रविंद्र जैन किडनी की समस्या होने की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन से पीड़ित थे। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना ना भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।